नेचुरल गैस की तरफ एक बार रुख होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल गैस जो है करंटली ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता, लेकिन सरकार लगातार कोशिश करे कि इसे जीएसटी रजीम यानी कि जीएसटी के दायरे में इसके अंतर्गत सब्जेक्ट किया जा सके। और एक और ऐसी पहल करने की कोशिश सरकार की तरफ से आती हुई देखने को मिली है, और इसी पहल को लेकर क्या कुछ डिटेल्स, क्या कुछ खबरें हमें मिली हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी सारी की सारी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए, नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की फिर एक कोशिश। देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से इस बात की वकालत की है कि जल्द ही नेचुरल गैस को जीएसटी के तहत लाने के प्रयास शुरू करने चाहिए, और बल्कि इस पर अंतिम फैसला लेना चाहिए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से वित्त मंत्रालय को इस मसले पर संपर्क किया है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एपीएम गैस की जो सप्लाई है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, उसमें लगातार कमी आ रही है। पिछले 2 महीने के दौरान अगर देखें तो 2 बार इसमें करीब 20% तक की कटौती हुई है, जिसकी वजह से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर दबाव है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने इस मसले पर सरकार से संपर्क किया है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की मांग की है, और उसी को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय की ये दलील है कि जल्द से जल्द नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की ज़रूरत है, ताकि जो अफोर्डेबिलिटी है उसको सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा कई और दूसरे विकल्प हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है, वो भी तलाशे जा रहे हैं, ताकि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको अफोर्डेबल रेट पर जो नेचुरल गैस है वो सप्लाई की जाए। हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि इस मसले पर काफ़ी एक्टिव डिलिब्रेशन चल रहा है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। पिछले 2-3 महीनों के अंदर कई बैठकें भी हुई हैं। वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से एडिशनल डेटा मांगे थे, जो कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने सौंप दिए हैं कि आखिर इस वक्त जीएसटी के दायरे से बाहर रहने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सेक्टर के ऊपर, और जीएसटी के तहत लाने पर किस तरह के फ़ायदे होंगे। साथ ही साथ इसमें और एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र और गुजरात, उन्होंने इस पर अपनी सहमति दे दी है। तो जाहिर तौर पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है, और सूत्र बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय एक प्रपोजल तैयार कर रहा है और इसे जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और सरकार की योजना ये है कि नेचुरल गैस और एटीएफ को ग्रेडेड मैनर में चरणबद्ध तरीके से जीएसटी के दायरे में लाने की योजना है, और सबसे पहले नेचुरल गैस को जीएसटी में लाने की जो योजना है वो तैयार की जा रही है। तो क्लियरली शुक्रिया प्रकाश सारी जानकारी के लिए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की पहल पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं, तेल मंत्रालय जो है ये पहल कर रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर इस वक्त कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है जो कि आने वाले दिनों में इसके इम्पैक्ट नजर आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक खबर आती हुई देखने को मिल रही है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर एक नज़र जरूर होनी चाहिए। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, गेल, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं। आज के सत्र में कोई बड़ा रिएक्शन इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, लेकिन खबर जो है इन कंपनियों के लिए ज्यादा मायने रखती है।